वहीं चीन के शंघाई में एक शख्स जिसे मुर्दा मान लिया गया था वो अचानक जिंदा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया यह गया है कि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव था और उसकी मौत की अस्पताल ने पुष्टि भी कर दी थी, जिसके बाद उसे मुर्दा घर ले जाया जा रहा था। लेकिन जब उसे गाड़ी में रखा गया तो वहां के कर्मचारी दंग रह गए। जो वीडियो सामने आया उसमें उन कर्मचारियों ने उस शख्स की चलती सांसें महसूस की जिसे वो मुर्दा समझ रहे थे। इस दौरान वहां एक डॉक्टर भी मौजूद नजर आए। ऐसा देखकर वो भी घबरा गए। जब उन तीनों को ये यकीन हो गया कि वो शख्स जिंदा है तो वो उसे अस्पताल ले गए, जहां पूरी जांच पड़ताल के बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई। लेकिन जैसे ही ये मामला शंघाई प्रशासन तक पहुंचा तो फौरन उस अस्पताल के 4 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही एक डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में लोन महंगा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल में पहली बार ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने इसके पीछे महंगाई बढ़ने की दलील दी। यूपी के ललितपुर में हुए रेप के एक मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे की चेतावनी के बाद एमएनएस के कई नेताओं को नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें कानून व्यवस्था न तोड़ने की हिदायत दी गई। असल में राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में धार्मिक जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की थी और ऐसा न होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहां के कई इलाकों में जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर दे रही है, जिसकी वजह से खार्किव के ज्यादातर इलाके बम और मिसाइलों के हमलों से दहल उठे और इनकी वजह से हो रहे धमाकों का धुआं कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखा। लगातार हो रही इस बमबारी के बीच न्यूज 18 की टीम खार्किव में रूस की सीमा के पास पहुंची, जहां भीषण जंग की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ दिन पहले तक एक हंसता खेलता शहर अब वीरान हो चुका है और पूरे इलाके में रूसी बमबारी के निशान बिखरे पड़े हैं, जबकि वहां रहने वाले लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। अमेरिका ने एक बहुत खतरनाक और ताकतवर बम का टेस्ट किया। टेस्ट पिछले हफ्ते किया गया था, जिसका वीडियो अब जारी किया गया और औपचारिक तौर पर इस टेस्ट के कामयाब रहने का ऐलान भी किया गया। हालांकि इसका नाम क्या होगा ये अब तक तय नहीं है, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि ये बम बेहद ताकतवर है। मेक्सिको की खाड़ी में एक जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखा। अमेरिकी फौज के मुताबिक ये एक कार्गो जहाज था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आसमान से एक बम आकर जहाज से टकराया और जहाज के 2 टुकड़े हो गए। भारी भरकम कार्गो शिप जैसे पानी में एक ही पल में खो गया। इतनी ऊंची लहरें उठी जैसे समुद्र में सुनामी आ गई हो। दावा यह है कि यह केवल एक बम ही है जो आसमान से शिप पर दागा गया, जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। इसे एक एंटी शिप स्मार्ट बम बताया जा रहा है, लेकिन यह एक ऐसा बम है जिसे बनाने के लिए अमेरिका की फौज पिछले करीब 2.5 साल से मेहनत कर रही है। क्विक सिंक नाम का एक प्रोग्राम लंबे वक्त से चलाया जा रहा था, जिसका मकसद एंटी शिप वेपन तैयार करना था और अब जाकर उन्हें उनकी मेहनत कामयाब होती हुई दिख रही है। अभी तक समुद्र में किसी जहाज या सबमरीन को आमतौर पर 2 ही तरीकों से निशाना बनाया जाता है। पहला किसी टॉर्पीडो से और दूसरा किसी क्रूज मिसाइल से। टॉर्पीडो तो सबमरीन में लगी होती है, जबकि आमतौर पर इस तरह की क्रूज मिसाइल भी किसी सबमरीन या वॉरशिप पर ही तैनात होती है। लेकिन अमेरिका की फौज आसमान से गिराने वाला एक बम बनाने की कोशिश में लगी थी, एक ऐसा बम जो टॉर्पीडो से भी ज्यादा ताकतवर हो। बताया जा रहा है कि यह एंटी शिप स्मार्ट बम करीब 900 किलो वजन का है, जो किसी टॉर्पीडो जितना ही असरदार है। एक ही वार में पूरे शिप या किसी सबमरीन तक के भी 2 टुकड़े कर सकता है। इसकी रेंज होगी 24 किलोमीटर, मतलब 24 किलोमीटर दूर से किसी फाइटर जेट के जरिए इस बम को दागा जा सकेगा। और महाजंग के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस के एक मिलिट्री टैंक को जब्त करने का दावा किया है और इस दावे के साथ यूक्रेन ने रूसी टैंक का वीडियो भी जारी किया है। इस